गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? रिक्रूटमेंट कर ली। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो कर लिया। और कल हमने किया एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज की एडवांटेज की थी, वैसे ही एक्सटर्नल सोर्सेज अगर हम रिक्रूट करते हैं बाहर से तो उसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशन है। पहली एडवांटेज इसकी क्या है? क्वालिफाइड पर्सोनल। अब एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सन को, जो फ्रेश टैलेंट है, उसको एक चांस मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आके वो काम कर सकता है। एक्सपीरियंस पर्सन को भी चांस मिलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है और एप्लीकेंट को भी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है कि अगर एक यंग टैलेंटेड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आएगा तो इससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो कराने की कोशिश करेगा, ताकि वो अगर अच्छा काम करेगा उसके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और एप्लीकेंट के लिए एक प्रमोशन का चांस भी हो गया, और उसके पास पहले काम नहीं था तो उसको सैलरी, उसके पास काम हो गया और उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट है वाइडर चॉइस। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसमें से जो टैलेंटेड पर्सन है उसको सिलेक्ट जो है वो हम उसी को ही सिलेक्ट करते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड होता है, जो कि मैच करता है, जो कि बेस्ट होता है सारे कैंडिडेट्स में। तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो चॉइसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेश टैलेंट। जो एक्सटर्नल सोर्स है वो हेल्प करता है न्यू और मॉडर्न आइडियाज को टू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्रेश टैलेंट जो, अब जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट है उसमें फ्रेश टैलेंट ही है हमारे पास सारा कुछ, उनके पास कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो अभी पढ़ ही रहे थे और साथ साथ उनको जॉब मिल गई। तो इससे क्या होगा, फ्रेश टैलेंट, उनका अभी नया नया क्या है, माइंड है। अब वो नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज उनके माइंड में इमर्ज होंगे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने के। तो इससे क्या अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। फोर्थ पॉइंट है कंपेटिटिव स्पिरिट। अब इंटरनल में हमने पढ़ा था, ये डिसएडवांटेज है कि कंपटीशन की स्पिरिट नहीं होती, क्योंकि उनको पता है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही प्रमोशन होगा, तो उनके अंदर जो कंपटीशन की स्पिरिट ही नहीं होती। कंपटीशन की स्पिरिट तभी अराइज होती है जब एक बेटर क्वालिफाइड पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है। जब आपको ये हो जाए कि मेरे से अगर उसने ज्यादा अच्छा काम कर लिया तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा और मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो इस केस में क्या करते हैं, हम ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में प्रमोशन स्पिरिट जो है वो बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो बाहर से आ रहा होता है, और वो बाहर से आएगा तो वो काम ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा, प्रमोशन जो है वो अपना करवाना चाहेगा। तो इससे दूसरे एम्प्लॉयज भी जो है वो और ज्यादा एनकरेज हो जाते हैं कि हम भी ज्यादा अच्छा काम करें। तो इससे जो एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी जो इम्प्रूव हो जाती है। लास्ट एडवांटेज है लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक नया पर्सन ही ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, मैनेजर को नहीं पता वो पर्सन कैसा है, कैसे काम करेगा, तो वो सारे जो पर्सन्स को रिक्रूट किया उन्होंने सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जो फेवरेटिज्म का पॉइंट होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जैसे एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, ऐसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं अगर हम एम्प्लॉय को बाहर से रिक्रूट करते हैं। पहला पॉइंट है डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये बन गई कि हमने जो भी रिक्रूटमेंट करनी है वो हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब एम्प्लॉयज को जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये पता लग गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट होगी तो वो कहाँ से रिक्रूटमेंट होगी, उनकी रिक्रूटमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक नए पर्सन को रिक्रूट करेंगे। तो अब उनको ये पता लग गया कि उनके प्रमोशन के चांसेस तो बिल्कुल खत्म हो गए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का जो मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। वो पहले बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जब उसको ये पता लग गया कि अब प्रमोशन के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, तो वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ भी काम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है लेंथी प्रोसेस। अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम यूज करते हैं रिक्रूटमेंट में तो बहुत ज्यादा लेंथी है। लेंथी कैसे है, पहले आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, चाहे वो न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, चाहे इंटरनेट पे दो, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा।
वेट किस चीज के लिए कि लोग अब हमारे पास रिज्यूम भेजेंगे, एप्लीकेशंस भेजेंगे। फिर जब आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी फिर आप क्या करोगे, उनमें से सिलेक्शन करोगे, बेस्ट को सिलेक्ट करोगे। तो इन सब काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट कंसीडर नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है कॉस्टली प्रोसेस। अब कॉस्टली कैसे है, क्योंकि अभी हमें एडवर्टीजमेंट देनी है। जब हम कहीं न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो वहां पर भी हमें हमारा एक्सपेंडिचर होता है। चाहे आप टेलीविजन में देते हो ऐड, वहां पर भी आपको पे करके ही ऐड देनी पड़ती है। चाहे आप कहीं पर भी देते हो, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप सिलेक्शन करोगे, तो सिलेक्शन में भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फिर आप उनकी ट्रेनिंग कराओगे एम्प्लॉयज की, उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसलिए क्या है, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का, वो बहुत ज्यादा ही कॉस्टली कंसीडर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अब हमारे पास कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है कैंडिडेट की। हमने तो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, जो उन्होंने हमें रिज्यूम भेजा, अपना एक्सपीरियंस दिखाया, उसके बेसिस पे हमने उनको सिलेक्ट किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो फुलफिल की होती है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में रॉन्ग पर्सन की एंट्री हो जाती है। जब एक रॉन्ग पर्सन एंटर करके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जो लास्ट पॉइंट है आज का हमारा लिमिटेशन का, इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर। जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ये पता लग गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट वैकेंट होगी तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उस पोस्ट को कहां से फुलफिल किया जाएगा, उसको पोस्ट को फुलफिल करेंगे फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में क्या होगा, तो एम्प्लॉय जो है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, अगर उसको कहीं बाहर से ऑफर आ रहा है अच्छी सैलरी का, प्रमोशन भी मिल रही है उसको, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1 मिनट में ही छोड़कर चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, लेबर टर्नओवर का मीनिंग है एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाना। जब बार बार एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका टर्नओवर भी बढ़ जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है सोसाइटी में वो भी क्या हो जाएगी, डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो यंग है, टैलेंटेड पर्सन है, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो भी अपनी एप्लीकेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड नहीं करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।